महाराष्ट्र एनकाउंटर पर मचे सियासी सवाल की सियासी बवाल। एक एनकाउंटर सुल्तानपुर डकैती से जुड़ा यूपी के उन्नाव में हुआ, जिस पर सियासत गरमाई हुई है। तो दूसरा एनकाउंटर दो बच्चियों के यौन शोषण केस में महाराष्ट्र के बदलापुर में हुआ, जिस पर कहीं जश्न तो कहीं सियासी बवाल मचा हुआ है। यूपी में उपचुनाव से पहले एनकाउंटर पर सवाल है तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा शिंदे गुट के नेता बदलापुर के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को एकनाथ का न्याय बता रहे हैं। तो योगी राज में हुए एनकाउंटर अनुज सिंह के एनकाउंटर को जो अपराध करेगा भुगतेगा बताया जा रहा है। तो वहीं दोनों जगह हुए एनकाउंटर को विपक्ष फर्जी एनकाउंटर बताने में जुटा है, कानून का हवाला दिया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या दोनों ही जगह टारगेटेड एनकाउंटर हो रहे हैं, क्या एनकाउंटर के पीछे वोट बैंक का खेल है। ये तस्वीरें, एक तस्वीर अक्षय शिंदे की है, जिसको बदलापुर का जो आरोपी था दो बच्चियों के यौन पीड़न का, यौन शोषण का, उसको मार गिराया गया। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं जो सुल्तानपुर में डकैती हुई थी, जिसके बाद एनकाउंटर हुआ उन्नाव में। एक बदमाश को यहां पर एनकाउंटर में मार गिराने का दावा पुलिस ने किया। इससे पहले मंगेश यादव नाम के एक बदमाश को जो डकैती में शामिल था उसका एनकाउंटर किया गया था, जिस पर काफी हंगामा हुआ था, सियासी बयानबाजी हुई थी, जाति देखकर एनकाउंटर के आरोप लगे थे। लेकिन जो दूसरा एनकाउंटर हुआ वो अनुज सिंह नाम के एक बदमाश का हुआ, एक व्यक्ति का हुआ। लेकिन सियासत दोनों ही जगह हो रही है, बदलापुर में भी और यहां उत्तर प्रदेश में भी सियासत अपने चरम पर है एनकाउंटर को लेकर। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है। वो बैरियर बन करके फिर से खड़ा होना चाहते हैं। वे आपके वर्तमान को तो खराब करना ही चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और मेरी आप सबसे अपील होगी, याद रखना, वर्तमान को तो ठीक करना ही करना है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए एक ऐसी सुदृढ़ नींव का निर्माण करिए, कोई माफिया फिर से आपकी व्यवस्था में हावी न होने पाए, उसको फिर से सिर उठाने का अवसर न मिलने पाए। रामराज सिंह नाम है मेरा, ग्राम सभा जनापुर, थाना मोहनगंज, तहसील तुरई, जिला मिर्ची। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत्यु घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। इसकी वर्दी दी गई है तो उसका गलत फायदा न उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी इनकाउंटर करवा देते, जिसके ऊपर 1 केस है बेगुनाह है उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं, तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता हैं हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे, हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से इनकाउंटर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सबका इनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे फिर इसमें विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी हो, कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। शिंदे ये जो बदलापुर में आरोपी था, वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने
गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे। और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है, बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। और इसी पर आज हम देश का सवाल उठा रहे हैं, बदमाश रेपिस्ट का एनकाउंटर, आखिर विपक्ष को क्यों इसमें परेशानी है, विपक्ष क्यों काउंटर करता है? अपराध, अपराधी और एनकाउंटर के पीछे क्या जाती है? बदलापुर से एनकाउंटर पर कहीं जश्न है, कहीं बवाल है। एनकाउंटर पर सवाल भी लगातार उठाए जा रहे हैं। मंगेश यादव की मुठभेड़ पर सवाल, अब अनुज सिंह ढेर, तो आखिर बवाल क्यों हो रहा है? क्या एनकाउंटर के पीछे वोट बैंक का कोई खेल है? ये भी हम सवाल आज देश का सवाल में उठा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान बन चुके हैं। एसएन सिंह साहब हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। सुभ्रांश राय जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। बीडी सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के। और एलन राव साहब हमारे साथ हैं, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस। आप सभी का स्वागत है। एसएन सिंह साहब, क्या एनकाउंटर राजनीतिक औजार बनते जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है, उत्तर प्रदेश में खासतौर से? अच्छा हेडलाइन चल रहा था आपके यहाँ कि अपराध, अपराधी और इनकाउंटर, क्या ये जाति से जुड़े हैं? एक एक चीजों को आप देखिए। जो अपराध करता, अगर पूछा जाए कि जितने अपराध होते हैं क्या वो जाति पे आधारित होते हैं, तो आपका जवाब आएगा नहीं, और सबका जवाब आएगा नहीं। अब आता है कि क्या अपराधियों की कोई जाति होती है? सभी राजनीतिक पार्टियां कहते हैं कि नहीं। जब अपराध की कोई जाति नहीं और अपराधी की कोई जाति नहीं, तो इनकाउंटर की जाति कहां से हो गई? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपने कहा जाति, ऐसा तो है नहीं कि इनकाउंटर ये या कोई भी संवैधानिक संस्थाएं वो 2014 से केंद्र में आ गई हैं और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में आज जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तीन बात। चौथी बात मैं कहूंगा, इसके पहले सबसे ज्यादा इनकाउंटर कांग्रेस की सरकार में होती है कहां पे? महाराष्ट्र। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते होंगे थाने से लेकर पुणे तक एक गैंगवार चलता था, कांदीबली, बोरीबली, दहीसर, दादर, और कहां पे इनकाउंटर हुए। वही इनकाउंटर कश्मीर में हुआ, पंजाब में हुआ और कर्नाटक में इनकाउंटर, बड़े पैमाने पे तो यही मुकाबला कर लें एसएन सिंह साहब, इसी बात का मुकाबला कर लें, इसी बात का मुकाबला कर लें, इसी बात का मुकाबला कर लें कि कांग्रेस के। अबुल जी, मैंने कहा कुछ? अबुल जी, मैं तो अपनी बात कर रहा था। या तो आप बता दीजिए कि आपको 30 सेकंड मिला, टिक टिक टिक, 30 सेकंड पूरा, दूसरे लोग कहेंगे। मैं तो एक एक चीज बता रहा हूं। चलिए बताइए ना। अभी हम बता रहे थे शुरू अबुल जी किया है शो हमने कि उत्तर प्रदेश में बार बार सवाल उठाया गया। आप जवाब तो दे दे साहब जी। उत्तर प्रदेश में लगभग 200 से अधिक इनकाउंटर हुए हैं। 1000 इनकाउंटर हुए, जिसमें से 210 या 15 लोगों की डेथ हुई है। 207। और सभी की मजिस्ट्रियल जांच होती है, ये भी आप जानते हैं, जुडिशियल जांच होती है, एचआरसी को रिपोर्ट जाती है। आप एक भी जांच को बताइए कि वो फेक पाया गया। भारत में बहुत सारी ऐसे जांचें हुई जहां इनकाउंटर फेक पाया गया, सरकारों पे जुर्माना लगी, पुलिस वाले जेल में गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार है, उसमें आप बताइए तो साहब की कौन सा इनकाउंटर फेक है? यही तो आपसे पूछा जा रहा है। और हमने नहीं कहा कि हम पुराने इतिहास को हम बता रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार इनकी है नहीं। जहां जहां इनकी सरकार होती है, क्या वहां इनकाउंटर सही होता है? इनकाउंटर मतलब होता क्या है? इनकाउंटर मतलब ये नहीं होता कि हम गए और किसी को गोली मार दिए। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सबको है। अगर आप पुलिस पर गोली चलाएंगे तो क्या पुलिस मूक दर्शक रहेगी? अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए वो आप पे गोली नहीं चलाएगी। चौथी बात मैं पूछूंगा, आप किसी से पूछिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी से पूछिए, जहां पे अपराधी के लिए तो आप रोते हैं, लेकिन अपराधी जिनको मारता है क्या उनके घर गए हैं? उस अपराधी जिस 8 पुलिस वालों की हत्या करता है, विकास दुबे, क्या आप वहां पे गए? मुख्तार अंसारी जिस अपराधी होकर अगर किसी राय की हत्या करता है, तो हम क्या ये मान लें कि वो हिंदू धर्म के राय साहब थे, इस नाते किया? हम तो नहीं मानते। हम तो मानते हैं एक अपराधी था। हम ये थोड़ी भाई तो कांग्रेस में है, हिंदू धर्म पे हमला कर दिया, अतीक अहमद मुस्लिम थे इसलिए हिंदू धर्म पे। हम तो कह रहे हैं कि नहीं, अपराधी की कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, मत नहीं, मजहब, और कानून की भी कोई जाति और धर्म, मत, मजहब नहीं होता है। जानते हैं अबू जी क्यों कर रहे हैं ऐसा?
इसलिए कर रहे हैं कि विकास पे इन लोगों का मुंह काला हो गया, विकास पे चर्चा नहीं कर चलिए, सकते ठीक है, हैं। अब जवाब इस दीजिए। नाते कांग्रेस ने धर्म का आड़ लेकर देश को बांटने का कार्य चलिए, ठीक किया है। और समाजवादी पार्टी सरीके लोग जाति का चलिए, खेल भुवन खेल भास्कर रहे हैं। जोशी, नहीं तो भुवन बात भास्कर हो जोशी जी जाए। हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मैं सुब्रांश जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का पहले मैं जिक्र यहां पर कर रहा हूं। तो अखिलेश यादव ने पहले कहा कि जाति देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं, उसके बाद फिर एक और एनकाउंटर होता है, सुल्तानपुर के ही केस में होता है, उन्नाव में जो अभी हाल में हुआ। उस पर यह कह दिया गया कि साहब इसको लेवल करने के लिए ये एनकाउंटर कर दिया गया, ये भी फर्जी है। कैसे पता लग गया आपको? देखिए, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी का निबंध सुन रहा, और निबंध इसलिए था कि वो विषय ऐसे विषयांतर होते हुए दूसरे सरकारों पर करते हुए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बार बार की सरकार किसकी है। 7.5 साल के जो कार्यकाल में है, योगी सरकार एक एनकाउंटर का एक रिकॉर्ड बनाने की ओर जा रही है और कस्टोडियल डेथ में अपना नाम रोशन करने जा रही है। और ये जब एनकाउंटर होता है तो धर्म जाति नहीं देखा जाता, धर्म जाति के साथ ये भी देखा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा व्यक्ति है या किस राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति है, उस हिसाब से एनकाउंटर इस प्रदेश में हो रहे हैं। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो उठाया कि सबसे ज्यादा जो टारगेट है वो मुस्लिम और यादव है, और निश्चित तौर पे इसको सदन में भी कहने का काम करा, सड़क में भी कहने का काम करा और मीडिया के माध्यम से भी कहने का काम करा जी। आज जो कल का जो एनकाउंटर है उसके बाद भी माननीय अखिलेश यादव जी ने इस एनकाउंटर पर प्रश्न चिन्ह उठाए और उन्होंने कहने का काम करा। ये सरकार को पता है कि अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2024 में जनता ने इनको आईना नहीं, दिखा दिया। एनकाउंटर तो जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब भी हुए, जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तब भी हुए, और मुलायम सिंह के राज में तो बड़े रिकॉर्ड एनकाउंटर हुए। मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ, मैंने जो जहां से प्रारंभ करा भी उस विषय का थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। जब सिंह साहब को इतना समय दिया, जी। मैं कहना चाह, हमारी जो बात है, हम ये कहना चाहते हैं धर्म जाति के अलावा अपना पराया भी देखा जा रहा है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, आप हलफनामा उठा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं, एमपी हैं और जो इनके मंत्री है, सबसे ज्यादा गंभीर आरोप अगर किसी पर है तो जो इनका चुनावी हलफनामा है उसमें आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कृत्यों को देख सकते हैं। क्योंकि उनको अभयदान इसलिए मिल रहा है कि वो योगी सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो इसलिए उनको अभयदान मिला, नहीं तो सबसे ज्यादा क्रिमिनल तो आज भारतीय जनता पार्टी में पहला। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूँ, हमने इसमें भी कहना चाहते हैं, जो कल का एनकाउंटर हुआ उसमें हम कहना चाहते हैं कि ये जो एनकाउंटर है ये केवल एक बैलेंस करने के लिए है और इसकी भी हम निंदा करते हैं। और हम कहना चाहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अब वो आने नहीं जा रहे, तो ये चाहते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में लोगों का प्रवेश और निवेश दोनों ही बंद हो जाए, क्योंकि 24 के परिणाम ने बता दिया कि जनता का मूड क्या है। तो ये ऐसा एक ठीक है सुब्रांश जी, आप क्या मानते हैं, कांग्रेस के राज में भी क्या एनकाउंटर नहीं होते थे? उस समय भी एनकाउंटर होते थे, बहुत सारे घटनाएं गिनाई एसएन सिंह साहब ने, तो वो एनकाउंटर सही थे। अब बीजेपी राज में जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो गलत हैं, उन पर सवाल आप उठा रहे हैं। अब अबुल साहब, बड़ा गंभीर मुद्दा है, अगर कोई और सवाल हो तो एक बार आप पूछ लें, क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बीच में मत सवाल करिए। जी बताएं। ऐसा है कि क्या मृत्यु दंड ही एकमात्र विकल्प है या मर्डर करना ही विकल्प है? अगर ये विकल्प है बलात्कारियों का, तो मुझे लगता है कि ये एक सही निर्णय है। सही निर्णय है क्योंकि इस देश में बलात्कारियों को कोई हत्या कर देनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस देश में दो कानून है? गरीबों के लिए अलग कानून है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा संरक्षित ताकतवर लोगों के लिए अलग कानून है। अगर बलात्कारियों का विकल्प मृत्यु है या हत्या है, मर्डर है या एनकाउंटर है, तो उन पुलिस वालों की गोलियां क्यों खत्म हो जाती है जब अंकिता भंडारी के हत्यारों का एनकाउंटर करना होता है? उन पुलिस वालों की गोलियां हरियाणा में क्यों खत्म हो जाती है जब संदीप सिंह के ऊपर आरोप चार्जशीट फाइल हो जाता है बीजेपी के मंत्री के ऊपर अपनी जूनियर कोच का रेप करने के जुर्म में? उन पुलिस वालों की गोलियां उत्तर प्रदेश में कुलदीप सिंह सेंगर और नित्यानंद स्वामी पे क्यों खत्म हो जाती हैं, जिनके ऊपर छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार का मुकदमा दर्ज है? क्यों खत्म हो जाता है? एक बात, क्या बलात्कारियों के लिए ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के लिए हेवन है, जहां वो तसल्ली से कुछ भी कर सकते हैं और वो आजाद है? एक बात, क्योंकि बलात्कारियों को न्याय के हिसाब से दंड मिलना चाहिए, और अगर न्याय मान लीजिए कि एनकाउंटर है, मान लीजिए कि पुलिस हत्या है, मान लीजिए कि पुलिस द्वारा मर्डर है, तो भैया ये रूल सबके लिए अप्लाई होना चाहिए। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सेम बदलापुर के केस में भी है।
बदलापुर के केस में भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन सवाल कहाँ उठता है? सवाल नियत पे उठता है। जो भाई प्रवक्ताओं की मजबूरी है टेलीविजन पे आकर झूठ बोलना, इसलिए हो सकता है उनके बचाव में कुछ झूठ बोले जाए, लेकिन टीवी फुटेज पे दिख रहा है, सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि वहां का अपराधी जो बलात्कारी है उसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगी हुई, उसके चेहरे पे नकाब ढका हुआ है, तब ठीक उसने है। कब गोली चला ली, कब छीन लिया? एक सवाल। दूसरा सवाल, क्या अगर यही हत्या करना या मर्डर करना आखिरी विकल्प है तो आईपीसी और सीआरपीसी को कंप्लीटली न्यायालय को इस देश में बंद कर देना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, उसी बदलापुर मर्डर के ऊपर कोर्ट ने 15 दिन के अंदर एसआईटी जांच सबमिट करने का रिपोर्ट दिया, और सवाल सबसे भारी पुलिस के ऊपर है, वो 15 दिन का सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया गया। ठीक तो है, क्या बीडी सिंह साहब जवाब देंगे इसका। एकनाथ शिंदे साहब अपने लिए क्रेडिट फ्री का ठीक ले है, रहे बाबू हैं जी। अपनी पीठ थपथपा के? मैं आऊंगा और आपके एक आखिरी पास। सवाल, एक आखिरी सवाल, एक ठीक है, आखिरी मेरे साथ सवाल। दो एक आखिरी- दो नहीं, मेहमान रुकिए, हो। क्या बोले? एक आखिरी सवाल, रुक जाइए। हाँ। सवाल यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के वहां के प्रदेश अध्यक्ष का बेटा जो नागपुर ऑडी कांड हिट एंड रन हुआ, उसके अंदर उसका भी 15 दिन का सीसीटीवी फुटेज गायब है। तो साकेत बावनकुले के लिए क्या इस देश की पुलिस व्यवस्था अलग से काम करती है? ठीक है, ठीक है, सारे सवाल सवाल ये नोट है, कर बस लिए। इतनी सी एसएन बात सिंह साहब ने सारे सवाल नोट कर लिए, सबका जवाब वो देंगे। पहले बीडी सिंह साहब हमारे साथ हैं, शिवसेना गुट, शिंदे गुट के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। पहले उनसे मैं जवाब जरा सा ले लूं। ये जो बदलापुर को लेकर जो बवाल हो रहा है, कहीं पर जश्न है और एक पॉपुलर कल्चर बनता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि एक तब्दीली आ रही है समाज में, जश्न भी मनाए जा रहे हैं। ये किस तरह की तब्दीली समाज में है, किस तरह का समाज हम दे रहे हैं, सरकारें दे रही हैं? बीडी सिंह साहब, अनम्यूट कर लीजिए आप, माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए। हेलो, जी आवाज आ रही है अभी? जी बताएं। अबुल जी, ऐसा है कि जिस समय ये कांड हुआ था उस समय विरोधी पक्ष के महाविकास के अघाड़ी के लोगों ने कैसे भी ये डिमांड की थी कि फांसी होनी चाहिए। सारी जो माननीय शिंदे साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उसको अरेस्ट कराया। अरेस्ट कराने के बाद एसआईटी टीम बनाया और काफी फास्ट तरीके से इसकी तेजी से चल रही थी सारी छानबीन जो है। जी। उसके बावजूद अभी जो है ये नया ये हुआ कि जब भी बैन में ले जा रहे थे पुलिस वाले, तो उस समय उसने पुलिस की एक्चुअली हुआ क्या है, इसका इंटरनल रीजन में ये बताऊंगा। सवाल नंबर 1 ये है कि दोषी को पूरा मालूम हो गया था कि हमारे के खिलाफ जो है काफी सबूत इकट्ठा हो गए, मुझे फांसी से कोई बचा नहीं सकता है। तो उसने अपनी ये सब कारनामा मिटाने के लिए उसने पुलिस की जो है पिस्तौल को खींच करके उस पर पुलिस पर वार करना चाहा, और उसके विपरीत जो है पुलिस वाले ने सेल्फ प्रोटेक्शन में अपने गोली चलाई और गोली वो लग गई। उसके बावजूद इसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और उसके बावजूद जो है उसको मृतक घोषित। सर ये तो बड़ी घिसी पिटी कहानी होती है पुलिस की तरफ से। गाड़ी पलट गई, पुलिस की पिस्तौल छीनने की कोशिश की। एक ऐसा अपराधी जिसको अदालत ले जाया जा रहा हो या जिसको जेल ले जाया जा रहा हो, पुलिस वैन में हो, हथकड़ी जिसके पड़ी हुई हो, वो इस तरह की वारदात को इतने पुलिस वालों के बीच, इतनी सुरक्षा के बीच कैसे अंजाम दे देगा? देखिए अबुल जी, ऐसा है अभी उसके लिए तो टीम फिर से बना रहे हैं शिंदे साहब। उसकी जो अभी जो है जब तक कोई छानबीन न होके आ जाए तो उस पर कुछ भी वक्तव्य करना। और एक पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, बड़े वरिष्ठ रहे हैं, उनका तो ये कहना है कि अगर निष्पक्ष जांच हो हर एनकाउंटर की तो कोई भी एनकाउंटर सही मायनों में एनकाउंटर नहीं साबित कर पाएगा, ज्यादातर फर्जी निकलेंगे। नहीं, फर्जी तो ठीक है, लेकिन ये एक्यूज तो था ना ऑलरेडी जो है। नहीं, एक्यूज था तो इसका मतलब ये कि पुलिस को हक मिल गया उसको मारने का? नहीं, पुलिस ने जानबूझ के उस पे ऊपर गोली नहीं चलाई, जो है अपना खुद की प्रोटेक्शन के लिए उसमें खींचातानी हुआ और गोली चल गई। और एलन राव साहब डीसीपी, फॉर्मर डीसीपी हैं स्पेशल सेल के दिल्ली पुलिस के, आप क्या मानते हैं जितने भी एनकाउंटर होते हैं सवाल पुलिस की तरफ भी उठते हैं और पुलिस को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है कि साहब सरकार की मंशा के लिए, राजनीतिक हित साधने के लिए, सधवाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल होता है, सरकारें करती हैं और पुलिस उसको अंजाम देती है? देखिए अबुल जी, बड़ा चर्चा का विषय है एनकाउंटर।
और लोग ये समझते हैं कि एनकाउंटर का मतलब है कि पुलिस गई और पकड़ के मार दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद मैंने बहुत एनकाउंटर्स किए हैं और मेरे को खुद गोलियां भी लगी हैं उन एनकाउंटर्स में। मैंने 3-3 गोली पेट में खाई है। और तब जब एनकाउंटर होता है तब पता लगता है कि क्या हो रहा है, और तब कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या करना है। कोई उस टाइम पे मैं जो मेरे को गोली मार रहा है या जो पुलिस ऑफिसर को गोली मार रहा है उसकी जात और नाम और ये नहीं पूछा जाता कि वो अपराधी है, उसका कोई नाम नहीं होता है। तो जो भी एनकाउंटर की, पहले तो मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, डेफिनेशन बता दूं एनकाउंटर है क्या। सेक्शन पहले आईपीसी का 100 था, अब 38 बीएनएस का सेक्शन ये है कि आत्मरक्षा प्रतिरक्षा में अगर किसी आदमी पर कोई अटैक हो रहा है, उसमें 6 कैटेगरी हैं। उसमें ये भी एक कैटेगरी है कि अगर कोई आदमी ऐसे अटैक करे जिससे आदमी की मृत्यु हो सकती है, उस उपलक्ष्य में आदमी को राइट है, नॉट ओनली पुलिस ऑफिसर को, प्राइवेट आदमी को भी ये राइट है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस 38 बीएनएस में है। प्राइवेट आदमी को भी अगर उसके ऊपर कोई अटैक हो रहा है, वो मरने के लिए दूसरा आदमी मारने चाह रहा है उसको, और उसके हाथ में हथियार है, तो वो गोली मार सकता है। वो अगर उस गोली मारने में मर जाए तो उसको कोई कानून में कोई सजा नहीं मिल सकती। ये है। बल्कि पुलिस में इसका अधिकार है कि पुलिस जब पकड़ने किसी अपराधी को जाती है और वहां से गोली चलती है, तो गोली चलने के बाद पुलिस क्या हथियार को वैसे खाली लेके जाएगी क्या? वो भी अपना इस्तेमाल करेगी। अपनी जान सबको प्यारी है। और ये बात भी एक सही है कि जो पुलिस वाले जितने एनकाउंटर्स में मरे हैं या जख्मी हुए हैं, उनके बारे में तो कोई ह्यूमन राइट कमीशन भी बात नहीं करता, कुछ नहीं करता है। दूसरी बात, जब एनकाउंटर होता है तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की डायरेक्शंस हैं। उस हर एक एनकाउंटर में जुडिशियल मजिस्ट्रियल जांच होगी, एसडीएम के द्वारा जांच होती है। 136 सीआरपीसी पहले था, उसके अंदर जांच होती है। और जांच में अगर ये लगता है कि कोई एनकाउंटर गलत हुआ है, झूठा हुआ है, तो उसमें पुलिस वालों के खिलाफ भी कई बार आपने सुना होगा, अखबारों में कई बार आया, क्राउड प्लेस में हुआ है, 10-10 पुलिस वाले 30-20 साल तक जेल में रहे। राव साहब ठीक है, मैं तो ऐसा नहीं है कि हर एनकाउंटर झूठा होता है या हर एनकाउंटर नहीं होता। ठीक है, हर एनकाउंटर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बहुत सारे एनकाउंटर जो होते हैं वो फर्जी होते हैं। इस बात से सहमति रखते हैं आप या नहीं रखते? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रखता। बहुत सारे अच्छा, सारे एनकाउंटर सही होते हैं? कुछ एक हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं हो सकते, क्योंकि पुलिस का अपना कोई दुश्मनी तो है नहीं किसी के साथ, क्यों मारेंगे किसी को? और अगर ऐसा पकड़ के मैंने जो सवाल आपसे किया था, अगर आपने सवाल पर गौर किया हो, सरकारें ये काम करवाती हैं अपने हित के लिए, पुलिस का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन सरकारों को जो सूट करता है वो करवाती हैं सरकारें। मेरा कहना ये था, मेरा प्रश्न ये था, और पुलिस वो करने पर मजबूर हो जाती है क्या? मैं जवाब दे देता हूँ जी। मैं दिल्ली पुलिस के बारे में कह सकता हूँ कि मैंने 36 साल तक दिल्ली पुलिस में काम किया और बहुत से एनकाउंटर किए हैं। मुझे किसी सरकार ने या किसी राजनेता ने या मंत्री ने, किसी ने कभी नहीं कहा कि इस आदमी को पकड़ के मार दो। ऐसा कभी मुझे नहीं पता लगा। और मैं बाहर के स्टेट्स की बात मैं नहीं कह सकता, कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने दिल्ली की जरूर बात कर सकता हूँ। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, और किसी प्रेशर में सारे सरकारों के बीच में काम किया मैंने, बीजेपी में भी, कांग्रेस में भी, और दूसरे कई और जनता दल में भी हमने काम किया है। किसी भी सरकार के किसी राजनेता, एसएन सिंह साहब, अब उस आरोप पर आता हूं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगा। समाजवादी पार्टी ने पहले जाति देखकर एनकाउंटर की बात की, उसके बाद जो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष का बयान आया, जो उन्होंने ट्वीट किया, उसमें कहा कि साहब ये लेवल करने के लिए अनुज सिंह का एनकाउंटर कर दिया, सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने के लिए, कि आगे को ज्यादा डैमेज ना हो, इसलिए अनुज सिंह को मार दिया, कि साहब देखो हमने ठाकुर भी मार दिया। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि लेवल करने के लिए ऐसा कुछ नहीं। अबू जी देखिए, किसी भी अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, ये जवाब हमसे पूछा गया, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए अबू जी, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को कोई भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति के बहुत सारे फॉलोअर होते हैं, बहुत सारे लोग पसंद करने वाले होते हैं, तो उनको ओछा और छोटा बयान नहीं देना चाहिए। मैं कांग्रेस का भी जवाब देता हूं और समाजवादी पार्टी का मिला जुला इसलिए दूंगा कि आपका समय बच जाएगा। निश्चित तौर पे अभी समाजवादी पार्टी के मित्र ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि विधानसभा में और बाहर भी सवाल उठाया। उन्होंने जो सवाल उठाया, जवाब में इंडिया न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार ने एक एक करके दिखाया। हालांकि दिखाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने इस मंशा से सवाल उठाया, इसलिए इंडिया न्यूज के पत्रकार ने दिखाया कि एक तरफ तो हिंदू धर्म को जातियों में बांट दिया जा रहा है, तो भी ठाकुर और ब्राह्मण का ज्यादा इनकाउंटर हुआ है अपेक्षाकृत यादव से। हालांकि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, कोई अपराधी की जाति नहीं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, भुवन भास्कर जी के पास कोई डेटा लेकर आए हैं क्या? मुसलमानों में कितने सैयद का हुआ है,
कितने अंसारी का हुआ है, कितने शेख का हुआ है, कितने पठान का हुआ है? नहीं, आपके पास होगा नहीं। आज इस पे अभी हम 10 सेकंड बाद बताते हैं, पहले कांग्रेस का भी लगे हाथ जवाब देते हैं कि क्यों ये करते हैं लोग, वो लास्ट में बताते हैं क्यों इस तरह से कर रहे हैं। आपने कांग्रेस से एक सवाल पूछा, बड़ी अच्छा सवाल था आपका, कि भाई जो आपकी सरकार में महाराष्ट्र में इनकाउंटर हुआ जिसपे बड़े बड़ी फिल्में बनी हुई है, उस पे आपका क्या कहना है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपने सवाल पूछा कि कश्मीर में बड़े बड़े आतंकवादियों का इनकाउंटर हुआ और उनके परिवार के लोगों ने कहा कि कांग्रेस की सरकार उठा कर ले गई और मार दिया, आपका क्या कहना है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार जो करती है वो संवैधानिक होता है और बाकी लोग जो करते हैं वो संवैधानिक नहीं होता। ऐसा नहीं है। संविधान के अंतर्गत आकर कोई भी सरकार जो कार्रवाई करती है अबू जी ना, वो सही होता है, और जो गैर विधिक होता है वो किसी भी सरकार में गलत होता है। लेकिन ग्लोरीफाई तो नहीं करना चाहिए ना सर, कि क्या सारे इनकाउंटर अच्छे ग्लोरीफाई तो नहीं करना चाहिए। ठोक दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, ठोक दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, कम से कम उसको ग्लोरीफाई मत कीजिए। अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया। मैं बता दूं, उनको बताने दीजिए, पहले मैं आऊंगा आपके पास। अब न्याय शास्त्र का दंड विधान ये कहता है, आप सुन लीजिए, न्याय शास्त्र का दंड विधान ये कहता है कि अपराधी के साथ हाथ मत मिलाइए। कुत्ते से हाथ मिलाना तो दूर, क्योंकि समाज में एक मैसेज जाएगा कि ये अपराधी। न्याय शास्त्र, कौन सा न्याय शास्त्र की बात कर रहे हैं आप? अपराधी की पहुंच मुख्यमंत्री तक है, अपराधी की पहुंच मंत्री तक है। किस न्याय शास्त्र वो की बात गलत कार्य करेगा और समाज में बच जाएगा जिस तरह से कार्य करते थे। सर न्याय शास्त्र का तो बताइए सर, पहले बता दीजिए न्याय शास्त्र कौन सा, मेरी नॉलेज के लिए बता दीजिए। नहीं, आपकी नॉलेज आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। नहीं सर, मैं न्याय शास्त्र, समाज आपने की कहा ना सबसे न्याय शास्त्र में लिखा है, किसके अंतर्गत आती है? आप न्याय शास्त्र पढ़िए ना, जैसे समाज शास्त्र पढ़ते हैं वैसे न्याय शास्त्र पढ़िए। हरलम्बाज की किताब पढ़िए, उसमें है दंड विधान। हम भारतीय दंड विधान को पढ़ते हैं, उसमें यही है कि समाज में जब अपराधियों का सर नीचा होगा तब सीना चौड़ा करके सड़क पर कौन चल पाएगा? जो सभ्य समाज होगा। नहीं तो अगर राजनेता किसी मुख्यमंत्री पर, महिला मुख्यमंत्री पर, पूर्व मुख्यमंत्री पर अगर वो गेस्ट हाउस जैसा कांड करेंगे और जो गेस्ट हाउस कांड में शरीका होगा उसको माननीय बनाने का कार्य करेंगे, अगर किसी अपराधी के लिए तालाब खुनवाने का कार्य करेंगे, मछली खिलाने का कार्य करेंगे और ये मैसेज देने का कार्य करेंगे, जिसपे रिकॉर्ड आपके यहाँ एक डीजीपी, पूर्व डीजीपी ने आके कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ये कहा जाता था कि फला जाति और धर्म को मत पकड़िए। कौन कहा? पूर्व डीजीपी ने। क्या अदालतें के चैनल पर आकर कहा, अदालतें किसी ने डिनाई किया नहीं किया। एक डीएम और एक एसपी ने कहा कि मुजफ्फरनगर के दंगे में कहा गया एक धर्म को गिरफ्तार करिए, एक धर्म को छोड़ दीजिए। अब हम कह रहे हैं, आप चौथा सुन लीजिए। उन्होंने जो सवाल पूछा था कांग्रेस का, जवाब दे दीजिए। कांग्रेस के मित्र ने कहा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं भैया, आपके सरकार में जो इनकाउंटर होता है क्या उसकी संवैधानिक व्यवस्था इटली से है, जार सोरोस से है, हिंडनबर्ग से है? क्या भारत का संविधान उस पर लागू नहीं होता है? होता है। तो आपके यहाँ वो इनकाउंटर ठीक था जो कर्नाटक में हुआ था, तेलंगाना में हुआ था, पंजाब में हुआ था, जो महाराष्ट्र में हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी। पहले आप जवाब दे दीजिए। पांचवी में कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार जी को जवाब जितने इनकाउंटर हुए सबका जुडिशियल और मेरा मजिस्ट्रेट एक सवाल नोट कर लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा। ये जो जिस न्याय शास्त्र की आप बात कर रहे थे वो क्या अदालतें हमारी मानती हैं? उसी के हिसाब से अदालत फैसला सुनाती हैं। ठीक है, अभी सुब्रान जी, चलिए छोड़िए, अभी सुब्रान जी को बोलने की सरकार चला के और जनता के बीच में जाते हैं, सुब्रान जी को बोलने तो उस न्याय शास्त्र पे जनता मुहर लगाती है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुब्रान जी को अच्छे कार्य हुए। मैं न्याय शास्त्र की बात कर रहा हूँ, सुब्रान जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी है नीतीश कुमार, कहते थे बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। पार्टी तो पार्टी प्रवक्ता भी झूठ इतना लंबा चौड़ा बोलते हैं। 3-4 बातें सुनिए, इन्होंने बड़ा न्याय समाजवादी पार्टी का नहीं देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग आपके लिए क्या कहते थे? मंदबुद्धि किसको कहा जाता था? भैया समाजवादी पार्टी के लोगों ने आपको कहा, उनको बात पूरी करने दीजिए। डिबेट हो रहा है, आप उस पे आइए। कौन किसको कहा? कौन किसको कहा? अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? सोनिया गांधी को एसएन सिंह जी, आपने काफी मैंने वक्त दिया आपको सर, किसको कहा? उस पे डिबेट मैंने आपको काफी वक्त दिया। अब पहले उनका जवाब सुन लीजिए। 3-4 बड़ी बातें इन्होंने प्रवक्ता झूठा है और हम आपका जवाब न दें, हम अरविंद केजरीवाल की याद न दिलाएं। कैसी बात? आप दिलाइएगा, जब आपकी बारी आए तो आप सबकी याद दिलाइएगा सर। हमने तो पूछ लिया। अरे सर, आपकी जब बारी आएगी आप सबकी याद दिलाइए। करिए ना, कहा हम गलत है, कहा आपसे। ठीक है, सुब्रान जी बोलिए।
इन्होंने बड़ा सुंदर शब्द यूज किया, न्याय शास्त्र का दंड विधान। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, न्याय शास्त्र का दंड विधान जो योगी आदित्यनाथ का है, उसके अंदर नियम अलग है। 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी ब्रजेश सिंह जो है वो फूल की तरह माला बन के हर जगह घूमते रहेंगे, धनंजय सिंह घूमते रहेंगे, दीजिए कोई अभय गलती सिंह करके घूमते दिखाएं, रहेंगे। दीजिए कोई क्योंकि गलत करे। उनके लिए योगी आदित्यनाथ का न्याय शास्त्र आपकी का दंड सरकार विधान थी, काम नहीं करता। आपके एक सहयोगी की दूसरी सरकार थी, आपने इंपॉर्टेंट बताइए बात, क्या अब किया? रुकिए, ध्यान से सुनिए। आपके सहयोगी समाजवादी पार्टी अब की रुकिए, सरकार थी, आपने सुनिए, क्यों छोड़ा? सुनिए पहले। अरे आपकी बंद सरकार करिए थी मुंह, भाई। पहले पब्लिक बोलने बात दीजिए, नहीं करनी पहले है। पूरी आपकी बात सरकार सुन लीजिए, थी। जिम्मेदारी पहले पूरी संभालिए बात अपनी। सुन लीजिए। केंद्र में आपकी सुनिए, सरकार फिर थी। जवाब दीजिएगा। हो हल्ला कर रहे हैं एकदम, बैठिए। अब दूसरा इन्होंने जिक्र किया, बिल्कुल डकैतों का मर्डर होना अरे हो चाहिए। हल्ला नहीं कर रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं, अरे आपको सुनिए बता रहे भाई, हैं, बताना सुनिए ना। जरूरी है। अरे हम डिबेट बाबा कर करने रहे हैं, आए हैं, हम सुनिए, आपका भाई, इंटरव्यू सुनिए। सुनने नहीं आए हैं। सुन लीजिए। नहीं, सुनिए, पहले इंटरव्यू सब सुनने जवाब नहीं आए दीजिएगा, आपका। जानकारी हो तो दीजिएगा ना, आप फिर विषयांतर वही होंगे तो जनता बताऊंगा। पार्टी आपसे की सवाल तरफ पूछा, पूछिएगा। आप उस सवाल का जवाब दीजिए। कांग्रेस की अरे सरकार में सिंह जितने मर्यादा में एनकाउंटर रहिए हुए क्या भाई, सही थे? शांत रहिए। हमने पूछा शांत आपसे, रहिए, शांत रहिए, सबसे ज्यादा शांत रहिए। महाराष्ट्र में हुआ, क्या वो सही था? SN सिंह मर्यादा में रहिए, शांत रहिए। आप महाराष्ट्र का सुनिए, बताइए भगवान ना। ने कुछ काम किया है, हमें मालूम है। थोड़ा अरे धैर्य किस तरह की मर्यादा की दूसरा, बात कर रहे हैं आप? जवाब दीजिए अरे ना पहले सुनिए, मेरा। सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? अब रहिए। दूसरी बात, बिल्कुल डकैतों का मर्डर, हत्या जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है, क्योंकि इनको कानून का भय तो है नहीं, संविधान को ये मानते हैं नहीं। IPC CRPC उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी आदित्यनाथ की पुलिस के लिए नहीं मैटर करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर डकैतों को मर्डर ही करना आपकी सरकार में जो हुआ, उनका हत्या ही करना है, आपकी सरकार में तो- जो हुआ, अरे भाई सुनिए ना, आपकी सरकार में जो SN हुआ सिंह था वो सुनिए। क्या था? आपके सहयोगी अरे समाजवादी रुकिए। पार्टी की सरकार अब में वो जो हुआ था? करेंगे, चलिए आप शांत एसएन रहेंगे। सिंह जी, एसएन अब सिंह जी, कैसा आप सोच एसएन रहे सिंह हो जी, भाई? एसएन सिंह कहाँ जी, रुके भाई? ऐसा तो लग रहा है एसएन कि सिंह जी, रिपब्लिक पे हो हल्ला, एसएन सिंह गुंडागिरी जी, का शो कर रहे हैं। एसएन सिंह जी, प्लीज मर्यादा शांत रखिए। रहिए। डेट बता रहा हूँ, तो 7 अप्रैल 2022 को एक सारे अरे चैनलों तो पे न्यूज विषय पर चला इनको था, रखिए ना। INS विक्रांत के अंदर धोखाधड़ी करने वाला किरीट सुमैया, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद था या भारतीय जनता पार्टी का नेता था, क्योंकि उसने तो उन डकैतों से बड़ा घोटाला किया था। वक्त के साथ जांच क्या होगी वो महादेव जाने, लेकिन उस दिन तो यही अखबारों और समाचार पत्रों और टीवी में खबर छपी थी। वहां तो आपकी ठीक है। न्याय संहिता और आपका दंड विधान सब खत्म हो जाता है। बीडी इसका सिंह मतलब जी। अपराधी हो या बलात्कारी ठीक है, हो, बीडी सिंह कमाड़ी जी। का घोटाला नहीं चलिए, याद तो आ रहा है। एसएन सिंह साहब आऊंगा मैं का आपके पास। घोटाला नहीं याद आ सर, रहा है, आप आऊंगा। कहाँ लेकर जा रहे हैं? किसका बोल रहे हैं? आऊंगा, ठीक है। कहाँ लेकर जा रहे हैं? सवाल है कि इनकाउंटर सही है या गलत। अब हर्षद मेहता पे चले गए, कलमाड़ी पे चले चलिए गए, ठीक है, खदान जोशी जी पे आऊंगा चले मैं गए, आपके पास। खनन बीडी पे सिंह चले साहब, गए। अरे भाई ठीक इतना है। हो हल्ला करा रहे हैं कहाँ यार, क्या चले? बीडी सिंह साहब, बीडी सिंह साहब, हाँ, ठीक है। जहाँ तक है जो सुरवांशी बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस को ये बोला वो बोला, तो मैं ये बोलता हूँ कि जब भी जो है समाजवादी के साथ MP में जो है अखिलेश के साथ नहीं बनी थी कांग्रेस की, तो अखिलेश सिंह क्या बोले थे? अखिलेश सिंह यही बोले थे ना कि इससे मतलब कांग्रेस से धोखेबाज कोई पार्टी नहीं है। अरे छोड़िए, वो चुनावी बात थी सर। आप ये बताइएगा कि जो एनकाउंटर यहाँ पर बदलापुर में हुआ है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल एकनाथ शिंदे पर उठाए जा रहे हैं, उनकी सरकार पर, आपकी सरकार पर उठाए जा रहे हैं कि साहब महाराष्ट्र में क्योंकि चुनाव है, लिहाजा एक पॉपुलर अप्रोच अपनाई है कि साहब हमने 2 बच्चियों अबुल, उसमें एक सवाल है जी। कि अपराधी बलात्कारी जो भी था उसके हाथ हथकड़ी लगे हुए थे, मैं उसका वही- चेहरा ढका हुआ था, तो उसको अदृश्य ताकत कहाँ से आ गई? ठीक ये है। अदृश्य ताकत जब इन्होंने एक प्लांट किया, क्योंकि माया नगरी के पिक्चरें देख देख के ये लोग आज कर रहे हैं, इसका जवाब इनको नहीं देना होगा। ठीक है, नहीं नहीं पूछा था मैंने वो सवाल हिट पहले। एंड रन केस में जहां इनका भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बेटा खुद वो सवाल nominated है, पूछ लिया था 15 मैंने, दिन वो तक सवाल CCTV पूछ लिया। गायब है। वो तब सवाल इनका न्याय और दंड संहिता कहाँ ठीक है। चला जा रहा है? ठीक है, बीडी सवाल सिंह ये साहब। इंतजार करिए, महाराष्ट्र की सरकार और अबुल महाराष्ट्र जी, के लोग आपको बदलने के लिए चलिए बेचैन उनको बैठे बोलने हैं। दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। अबुल जी जो है, जो इतना तो सच है ना कि उसने पिस्तौल उसकी पुलिस के हाथ उससे निकाला था, ये तो सच है ना कि ये भी बनावटी है। नहीं ये नहीं तो सर, सच अभी है। क्या सच है क्या झूठ, अभी तो जांच ही नहीं हुई। हम लोग बालक हैं, सबको पता है कि और- जिसके हाथों और में दूसरा हथकड़ी लगी सुभाष हो, सर, चेहरे पे सुभाष उसके सर, नकाब ढका हो, उसके हाथ में आप- पिस्टल और रिवॉल्वर कैसे आती है? आप थोड़ा शांत रहिए। आपको नहीं भाई, आप इस बात को आप झुठलाइए मत कि जिसके हाथ में हथकड़ी लगी हो, चेहरे पे नकाब हो, शुभ्रांश जी पहले उनका जवाब, उनका जवाब, टीवी सीरियल और इतनी पिक्चरें तो उनका हम जवाब सब सुनिए। देखते हैं। आपके महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर कौन होगा बताएंगे जो आप है? निश्चिंत रहिए, अभी बस कुछ चंद हफ्तों की बारी आपकी बची है, उसके बाद निष्पक्ष जांच होगी। वैसे भी कोर्ट ने SIT जांच करने का आदेश दे दिया है इस मर्डर आप के जो ऊपर। बातें कर रहे हैं वो मेरे बात का आंसर दीजिए। महाराष्ट्र में जो महाविकास की खींचमतानी चालू है,
उसमें चीफ मिनिस्टर कौन होगा बताएंगे जो है। अरे सर, हम यहाँ चुनावी बात नहीं कर रहे हैं बीडी सिंह साहब, हम गंभीर बात। शुभ्रान जी, शुभ्रान जी शांत रहिए, शांत रहिए सर, हम यहाँ पर एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, गंभीर मामला है, एक पॉपुलर कल्चर बनता जा रहा है एनकाउंटर, यहाँ हम एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। यहाँ कानून है इस देश में, अदालतें हैं, वो फैसला सुनाएंगी, उनको कानून के दायरे में लाना चाहिए। ठीक है, हम ये बात यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर चुनावी राजनीति की बात हम नहीं कर रहे। अभी जो है अबुल जी जो पुलिस ऑफिसर था, उसका नाम मोरे था, नीलेश मोरे करके थे, वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट है। और क्या कहते हैं, उसके मेरे जो सांसद है थाना के मस्के साहब वहां गए थे, मस्के साहब से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो है हमने अपने प्रोटेक्शन के लिए गोली चलाई थी। तो जैसे अभी राव साहब बोल रहे थे, राव साहब का बहुत सही है कि पुलिस किसी भी आदमी का जो है ये तो हक बनता है ना अपने प्रोटेक्शन में, अपनी सुरक्षा तो करनी चाहिए ना। पुलिस का भी सोचिए, ऐसा तो नहीं कि जो है वो किसी भी पुलिस को मारते रहो जी। पुलिस ने अगर अपने प्रोटेक्शन, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि दोनों हाथों में हथकड़ी लगी है, चेहरे पे नकाब है, ये फिल्मी स्क्रिप्ट, उसके हाथ में रिवॉल्वर डाल के। उत्तर प्रदेश में 12,000 से ज्यादा मुठभेड़ें हो चुकी हैं। चलिए ठीक है, कहानी मत गढ़िए, मानिए कि आपने हत्या की है, भुवन जी मानिए कि आपने हत्या की है, ठीक है। अपराधी था, अपराधी को सजा कानून देगा, आपने मर्डर किया है, यहाँ लगा था तो ऐसे पिस्तौल तो खींच अरे सकते भैया हैं ना। क्या बात है, आपके चेहरे पे नकाब बंधा हुआ है, चलिए पिस्तौल खींच लेंगे, मुद्रा बता रहे हैं, क्या बात है, वो मुद्रा भी। चलिए ठीक है, शुभ्रान जी शांत रहिए, शुभ्रान जी सर आप प्लीज शांत रहिए थोड़ा। वो बता रहे हैं, मुद्रा बता रहे हैं, वो कैसे हाथ बंधे हुए तो कैसे उसने पिस्तौल निकाला होगा। जी बीडी सिंह साहब बताइए। एक मिनट शांत रहिए। कर रहे हैं, नकाब में आंख के उधर होल था जो है, और उसकी जो नीचे की हथकड़ी थी, उसने जस्ट बगल में ऑफिसर बैठा था, उसकी पिस्तौल को निकाल लिया उसने। कैसे निकाला? हथकड़ी लगाते हुए। हथकड़ी जरा फुल फ्रेम लीजिए बीडी सिंह साहब को, तो वो बेहतर बता पाएंगे। बताइए सिंह साहब। तो जो है उस पिस्तौल से उसने फायरिंग की नीलेश मोरे के ऊपर। मोरे जी ने जो है अपना जो है जान बचाने के लिए वो प्रोटेक्शन से फायरिंग की उसके ऊपर। अच्छा, पर फजली जानबूझ के कोई ऑफिसर उनको नहीं मारा हुआ है। चलिए ठीक है। नहीं, आजकल आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन का जो चक्कर पड़ा है ना जीव के ऊपर, जो है लालच, भुवन जी, प्रमोशन का कोई बात नहीं, जांच होगी, एसआईटी ने बैठ गई है, न्यायिक जांच होगी, इंतजार करिए। जो चलिए भुवन भास्कर जी, चलिए शांत रहिए, चलिए ठीक है शांत रहिए भुवन जी काफी देर से शांत। भुवन जी 12,000 से ज्यादा मुठभेड़ें अब तक उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई, 12,500 कुछ हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अपराधियों को कंट्रोल करने के लिए एक फ्री हैंड अगर पुलिस देती है कहीं पर, तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए? आपके प्रश्न का उत्तर दूं, लेकिन आप देश के इस पत्रकार हैं और आप न्याय शास्त्र को समझना चाह रहे थे, लेकिन वो समझा नहीं पा रहे थे जी। न्याय शास्त्र जो है मनुस्मृति का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वो मनुस्मृति की है। ये लोग संविधान को नहीं मानते, ये लोग लोकतंत्र को नहीं मानते, तभी तो आप देखिए किस प्रकार चंडीगढ़ में लूट होने का काम करते हैं। जो लोग संविधान को नहीं मानेंगे वो लोग न्याय। मैं एक मिनट अगर आप इजाजत दें तो मैं एसएन सिंह साहब से पूछ लूं, क्या ये मनुस्मृति का पार्ट है? ये जिस दंड विधान की आप बात कर रहे थे और उसकी बात कर रहे थे न्याय शास्त्र की, छोटा सा दे दिए फिर मैं बताना जरूरी था। आप कह रहे थे विषयांतर मत होइए जी, बहुत अच्छी बात। अबू जी सुन के हो सकता है तकलीफ बहुत सारे लोगों को, ये सब पार्ट ऑफ सरिया समाजवादी पार्टी का इसलिए है कि दुनिया में आप देखे होंगे जो सिमी का समर्थन करे, जो भारत माता को डाइन कहे, जो आतंकवादियों को भाईचारे के नाम पे छोड़ दे और संवैधानिक व्यवस्था में उन आतंकवादियों को जो रामपुर में, न्याय शास्त्र और दंड विधान के बारे में बताइए। उन आतंकवादियों को समाजवादी पार्टी छोड़ते हैं। उस न्याय शास्त्र के बारे में पूछिए। भारतीय जनता पार्टी का न्याय विधान, दंड विधान ये कहता है कि अपराधियों पर क्या वो मनुस्मृति का पार्ट है जो सही व्यक्ति है उनको न्याय मिले? क्या वो मनुस्मृति का पार्ट है? नहीं, देखिए वो अब एक सेकंड मुझे भी दीजिएगा, एक मिनट पहले भुवन जी को, नहीं पहले भुवन जी की बात पूरी नहीं। सिर्फ 10 सेकंड, आप बताइए।
10 अब ये एहसन सरिया सिंह ने इसलिए है कि आतंकवादियों को राजस्थान में इनकी छोड़ने सरकार रहती है। मान लीजिए एहसन सिंह ने कुछ गलत कहा तो आपको संविधान में जाना चाहिए, आपको गला काट देना चाहिए। क्या ये मनुस्मृति है? नहीं, ये मनुस्मृति नहीं है। क्या है जानते हैं? अब वो- सरिया, एक ये मिनट। सरिया कानून है। इसको बोलिए अपने चैनल पर, सरिया कानून। आपको अगर कोई गलत कहा, मेरे भगवान के बारे में कोई गलत कहा, तो संवैधानिक व्यवस्था बनी है ना, आप जाइए ना, आप गला क्यों काटते हैं? तो जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से एक बड़ा सवाल है। ठीक है। कांग्रेस के मोहन लोगों जी, से पूछिए, सब चलिए, आप ठीक है। जानते थे कि इंदिरा मुझे गांधी भी जी 15 का सेकंड प्यारा कौन है। प्लीज, ठीक है, बताइए। लेकिन बाकी लोगों की मुद्दा हत्या कर सुब्रायन क्यों जी, कर दी सुब्रायन गई? जी, क्योंकि फिर बाकी सिखों ज्यादती हो की जाएगी, हत्या क्यों कर जोशी दी जी के गई? साथ सब ज्यादती हो लोग जाएगी। बस 15 ठीक है, सेकंड, बस 15 सिंह साहब, बस सिंह साहब, इनसे सिंह पूछिए। साहब, एहसन सिंह जी, अरे इनसे शांत पूछिए ना रहिए। भैया। मैं पूछ रहा हूँ, इतनी मैं पूछ रहा हूँ, तकलीफ शांत भारत रहिए से, आप। इतनी तकलीफ सर, भारत आप की चुपेंगे संस्कृति तभी तो से। पूछूंगा यहाँ मैं। मनुस्मृति भी आ गया, लेकिन चलिए, सरिया ठीक नहीं है। आया। भाई यहाँ सरिया नहीं आया, मनुस्मृति अब आ गया। शांत रहिए ना, देखिए, 2 मिनट शांत चैनल रहिए, पर उनको लोग बोलने देख दीजिए। रहे हैं कि क्या चल रहा है। चैनल पर लोग अब देख अरे रहे हैं सर, कि क्या ठीक चल है, रहा है। आप क्या शांत तो समाजवादी रहिए, पार्टी उनको के लोग बोलने का चलाना मौका तो चाहते हैं। दीजिए सर। सरिया चलाइए। चलिए, ठीक है। सुब्रायन जी, जल्दी से, फिर अबुल मैं साहब, जोशी जी के पास अबुल जाऊँ। साहब, इनसे अबुल पूछिए। साहब, भारत की आजादी के पूछिए ना 78 सालों में कि जो राम वृक्ष यादव आतंकवादियों था, को छोड़ने वो की मिश्रा दो जी की घटनाएं हत्या हैं। मिश्रा के नाते किया या अपराधी एहसन था? सिंह तो जी, किया अब ना आप यार, अब आप पूछिए इंटरवीन ना। कर रहे हैं। देखिए, एक आप राज अब साहब आप की बेवजह हत्या बोल रहे हैं, मुख्तार हमको बोलने अंसारी नहीं दे रहे और हैं। राज सुनिए। के नाते किया या मुसलमान अरे के सुनिए नाते भाई। किया? ठीक है, आप बोलने पूछिए दीजिए। तो, मनुस्मृति आप सुनिए। पूछ रहे थे, आप अरे सरिया भी तो पूछिए ना। अरे लगे हाथ 78 सरिया के साल- बारे अरे सर, में पूछिए पूछूंगा, यहाँ आप पे। चुपेंगे तभी तो पूछूंगा सर मैं। बोलिए यार, सुब्रायन जी। आजादी के 78 सालों के इतिहास में नहीं, आतंकवादियों आपको को तो छोड़ने की तकलीफ दो हो गया, न्याय घटनाएं शास्त्र हैं। से ही तकलीफ है। एक घटना जो गला है काटने से IC तकलीफ नहीं 814 है। है, हिंदुओं को जिसको आतंकवादी कहने से तकलीफ नहीं है। जिसको अटल हिंदुओं बिहारी को सर, आप हिंसा बोलते- कहने से तकलीफ यहाँ नहीं है। सब हिंदू लेकिन बैठे हैं, अपराधी सर। आतंकवादियों के क्या लिए आदमी रोने है से यार? तकलीफ नहीं है। क्या आदमी है यार? सुनिए भाई, आतंकवादियों के लिए रोने वाली सरकारें अरे थी रुकिए। जो देखिए, आतंकवादियों के लिए यहाँ रोती थी। यहाँ 5 पैनलिस्ट हैं, पांचों हिंदू। हिंदुओं को अब हिंसा आप कहने वाली हिंदुइज्म का आप अरे सर्टिफिकेट दे एहसन सिंह देंगे सुन किसी लीजिए। को? सुनिए, आतंकवादियों की छोड़ने की दो घटनाएं इतिहास में नहीं, दर्ज हम है भारत सरिया की बात पहला कर रहे हैं। एक IC आपने 814 मनुस्मृति का, को हम छोड़ने सरिया का की रिकॉर्ड बात कर अटल रहे हैं, आप बिहारी कहिए ना। वाजपेयी के नाम है। ये सरिया ही नहीं है क्या? चलिए, ठीक है, शांत रहिए। कोई कुछ बोले नहीं, तो बहुत गला पुरानी काट बात हो देंगे। गई, बहुत पुरानी सरिया बात हो गई नहीं सर। है। हम हमारा टॉपिक ये नहीं है। भुवन भास्कर कहाँ जोशी पुरानी जी। बात हो गई? सरिया चलिए, पुरानी ठीक बात है। हो गई। भुवन भास्कर जोशी सरिया जी। पुरानी बात हो गई। भुवन भास्कर, कांग्रेस के ठीक है, लोगों ने शिवराज कहा जी, हम तो 15 बांग्लादेश सेकंड कहे थे बनाना आपने। चाहते हैं। 15 अभी सेकंड कहे थे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा चलिए, हम शांत रहिए। बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। भुवन जी, आप शुरू करिए। भुवन जी, आप शुरू करिए। न्याय सा- अरे भैया, न्याय देश का शास्त्र संविधान आपको बदल बता दिए दिया। आप। क्योंकि मैं देश अब का सुन लीजिए संविधान सर, बदल अब दिए। सुन लीजिए। देखिए, हमारी काफी शिक्षा कहाँ है? भुवन जी, भुवन जी, हमारे- भुवन जी हमारा बोलते मंत्रालय हैं। कहाँ देखिए, है? भुवन जी कभी बीच में नहीं बोलते सर। भुवन जी कभी एहसन किसी सिंह के अगर बीच आप में नहीं बोलेंगे बोलते। तो मैं एहसन सिंह कभी भी आप आओगे, मैं डिबेट में नहीं बैठूंगा, क्योंकि आप बदतमीजी कर रहे हैं। हम चलिए। बदतमीजी कर रहे हैं, हम आपके समय में चुप है और आप बोले जा रहे हैं। आप भाषा, अपने भाषा पे कंट्रोल रखिए। हमने आपका नाम नहीं लिया और आपके बीच में बोला नहीं। आप कितने तमीजदार हो, आपकी पार्टी कितनी तमीजदार है, चलिए, आप ठीक है जानो। सर, हमने अब आपके ये बोलने व्यक्तिगत में मत बोला होइए। नहीं। ठीक है, हमें बोलिए। अबू जी ने पूछा और मैंने जवाब दिया। चलिए, ठीक है, शांत हमने रहिए। आपको तमीज कहा ना मैं बदतमीज आपको- कहा, हम कुछ नहीं कहते हैं। चलिए, ठीक हम है, आपको भुवन जी सलाम बोलिए। करते हैं, समाजवादी पार्टी के व्यवहार को भी सलाम करते हैं। बोलिए, बोलिए भुवन जी, फिर मैं एलन राव साहब के पास भी जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो सदन में एक घटना घटती है लखनऊ में, 16 उसमें जो लोग थे, अपराधी थे, वो केवल सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। एक मुसलमान और यादव का नाम लेते हैं, वो चाहते तो 16 के 16 नाम ले सकते थे, क्योंकि मुस्लिम और यादव इनके टारगेट पे है। मुसलमान और यादवों से इनकी प्रवक्ताओं से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री की नफरत पूरे 2024 के चुनाव में पूरे देश ने और विश्व ने देख ली है कि कितनी नफरत प्रधानमंत्री जी मुसलमानों से करते हैं, कितनी मुख्यमंत्री जी करते हैं, कितने इनके प्रवक्ता करते हैं। और निश्चित तौर पे जब मैंने मुद्दा नहीं उठाया था, जो सिंह साहब ने मुद्दा उठाया, इन्होंने उठाया था कि न्याय शास्त्र का, तब मैंने कहा ये तो केवल व्यवस्था, मनुस्मृति की व्यवस्था थी, जो आप भारत के संविधान बनने से ये व्यवस्था देश में नहीं चलती। मैंने संवैधानिक पक्ष रखने की बात करने का काम करा। और आप क्या मुख्यमंत्री जी 16 लोगों का नाम नहीं ले सकते थे, क्योंकि इसमें सभी धर्म सभी जाति के लोग थे, लेकिन उनको सूट करता है। ये सूट करने की जो पॉलिटिक्स है, इसी का नतीजा है कि मुस्लिम और यादव सबसे ज्यादा टारगेटेड रहे सरकार में, हर तरह से, चाहे बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे एनकाउंटर की कार्रवाई हो। निश्चित तौर पे कहना, ये जाते जाते निश्चित तौर पे निवेश को खत्म करना चाहते हैं, और जो प्रवेश है उत्तर प्रदेश में उसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि 2024 के रिपोर्ट कार्ड ने इनको बता दिया कि आपके गिनती के दिन बचे हुए। ये बात देश की जनता ने इनको समझा
जाती। ठीक है,
एलन राव साहब, ये जो त्वरित न्याय है, अब फौरन एकदम ठोक दो, मिट्टी में मिला दो, ये वाला जो न्याय है, क्या ये मजबूरी भी है? क्योंकि न्याय प्रक्रिया से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, न्यायपालिका से उठता जा रहा है, तो वो देखते हैं कि साहब पुलिस अगर कुछ कर देती है तो वो, क्योंकि ऐसी तस्वीरें भी आई, अभी बदलापुर की भी तस्वीरें हमने दिखाई कि वहाँ पर कई इलाके ऐसे थे, कई जगह ऐसी थी जहाँ पर लोग जश्न मना रहे थे कि हाँ अच्छा हुआ मार दिया। हैदराबाद में इसी तरह की घटना हुई थी 2019 में, 4 लोगों को वहाँ पर मारा गया था, लेकिन बाद में जब उसकी जांच हुई तो वो एनकाउंटर फर्जी पाया गया, लेकिन उस वक्त भी बड़ा जश्न मना था। देखिए, पब्लिक तुरंत न्याय, बिल्कुल सही आपने कहा कि जस्टिस जल्दी चाहती है पब्लिक, और हमारे देश की प्रक्रिया ये है कि कानूनी प्रक्रिया में बहुत साल लग जाते हैं। कोई भी केस मैं नहीं समझता 10-12 साल 15 साल से ज़्यादा पहले कभी फैसला हुआ हो, लेकिन और तब तक जब फैसला होता है भले ही उसको सजा मिले, तो जब तक वो विक्टिम है वो भी थक जाते हैं वेट करते करते। लेकिन ये आपने बिल्कुल 2 एग्जाम्पल दिए, अभी रिसेंटली का बदलापुर का है, और पीछे 2-3 साल पहले हैदराबाद में हुआ था, एक डॉक्टर का रेप और मर्डर हो गया था, उसमें 4 आदमियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मारा था। उसमें कितनी खुशी मनाई थी लोगों ने, कितनी खुशी। बदलापुर में भी खुशी मनाने वाली की तस्वीरें भी आ रही हैं। पब्लिक चाहती है, वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर लेकिन मैं कानून के कटघरे में क्यों खड़ा नहीं किया गया जब पकड़ लिया था? यहीं पे मैं आना चाह रहा हूँ, जरा वेट कर लीजिए प्लीज। लेकिन ये जो है ना, ये पब्लिक के लिए या वैसे तो बहुत लोगों के लिए अच्छा लगता होगा, लेकिन मैं कानूनी बात अगर मैं बताऊं, मैं वकील भी हूं, तो मैं कानूनी बात बताऊं कि हमारे देश में कानून व्यवस्था है, हर चीज कानून के मुताबिक से होनी चाहिए। लेकिन अगर एनकाउंटर जेन्युइन है तो उसके ऊपर ऐसे पॉलिटिकल सवाल नहीं उठाने चाहिए, लेकिन अगर गलत है तो बिल्कुल गलत, डेफिनेटली उसके लिए जो एसडीएम की इंक्वायरी के बाद पता लगता है कि जैसे आपने हैदराबाद का एग्जाम्पल दिया, बाद में इंक्वायरी हुई, वो एनकाउंटर गलत साबित हुआ, सजा मिली उन लोगों को जो पुलिस वाले अरेस्ट हुए इस केस में, सुप्रीम कोर्ट तक वो डिसीजन हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, सारे एनकाउंटर, वही मैं दोबारा कहूंगा कि सारे एनकाउंटर गलत नहीं होते, और एनकाउंटर जब होते हैं अपराधियों के, उसमें पॉलिटिकल कोई भी बहस, इसमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि अपराधी सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होता है। अच्छा, मेरा एक सपाट सा आपसे जवाब चाहता हूं मैं, राव साहब, छोटा सा, ठीक है। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर किसी अपराधी को पकड़ा पुलिस ने जी, तो उसको कानून के सामने लाना चाहिए या उसको मार देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपको कानून के सामने लाना चाहिए, मारने का कोई अधिकार नहीं है। अगर पकड़ने के बाद किसी को मारा है, वो एनकाउंटर नहीं है, वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। बड़ा क्लियरली बता दूं, एक हत्या है और हत्या इन कस्टडी है। ऐसा नहीं होता, कोई भी एनकाउंटर ऐसा नहीं होता कि किसी को पकड़ के मारा होता है। एनकाउंटर्स की पूरी जो एफआईआर होती है उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें सभी में यही होगा कि उसने अटैक किया और हमने अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाई और उससे आदमी जख्मी हो गया, और जख्मी होने के बाद उसको हॉस्पिटल भी ले जाते हैं। लेकिन उसी के दौरान अगर इंक्वायरी में वही एनकाउंटर जिसकी स्टोरी बताते हैं कि उसने गोली चलाई और हमने चलाई, वो अगर झूठी साबित हो जाती है, उसमें कार्रवाई होती है, वो मर्डर है, वो एनकाउंटर नहीं है। उसको एनकाउंटर कैटेगरी में ला ही नहीं सकते आप। बिल्कुल। शुभ्रांश जी, क्या आपको लगता है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए भी एनकाउंटर करती है? सोच समझकर जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपकी सरकार में भी एनकाउंटर हुए, कांग्रेस की सरकार। मैंने एक छोटा शब्द कहा कि आज आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन पाने का इतना चक्कर पड़ गया है पुलिस वालों में, कुछ खास सेलेक्टेड में, कि उन्हें लगता है कि वो अपने आकाओं को खुश करेंगे तो उन्हें जल्दी प्रमोशन मिलेगा। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब सरकारों के पास कुछ अपना करने बताने के लिए नहीं होता है तो वो समाज का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। इसके 2 छोटे उदाहरण मैंने आपको बता रहा हूँ कि अगर बदलापुर में वो बलात्कारी है, कोर्ट उसको फांसी दे देती, पूरा देश कहता ठीक है, न्याय के तहत उसका फैसला हुआ है। लेकिन 15-15 दिन का सीसीटीवी फुटेज डिलीट होना, हाथों में हथकड़ी होना, चेहरे पे नकाब होना, उसके बाद वो 3rd ग्रेड बी ग्रेड फिल्मों वाली स्टोरी की उसने पिस्टल रिवॉल्वर छीन के गोली चलाई, ये डाइजेस्ट नहीं होता। और दूसरा, अगर हम उत्तर प्रदेश में आ जाएं कि भाई उसने डकैती किया, उसके लिए हमने गोली मार दिया, तो एक से बड़े एक डकैतों को तो संरक्षण आपने दे रखा है। वहां पे भी घर से लिया, एक मुकदमा कहीं सूरत में दर्ज है, उठाए अपना फर्स्ट क्लास का स्नीकर पहने हुए एसटीएफ के हेड साहब और एसएम सिंह साहब, ये मर्डर है, ये एसएम सिंह जी, ठीक है, मैं आपका सवाल पूछ लेता हूँ, एसएम सिंह साहब से पूछ लेता हूँ। एसएम सिंह साहब, ये मैं इनका सवाल नहीं ले रहा हूँ, ये अनुज सिंह जिसका इनकाउंटर किया गया उन्नाव में सुल्तानपुर डकैती मामले में, उसकी बहन का और उसके पिता का बयान आया कि मेरे भाई पर और मेरे बेटे पर एक केस था सुल्तानपुर में डकैती का, और 35-35, 40-40 जिन पर केस हैं, संगीन केसेस हैं, वो छुट्टा घूम रहे हैं, खुले घूम रहे हैं।
अबुल जी, चारों सवालों का जवाब देता हूं। 2 शुभ्रांश जी ने पूछा, 2 आपने पूछा। देखिए, जब इनकाउंटर होता है तो उसमें ये गवाही नहीं गुजरती है कि कौन एक हत्या किया है, कौन 2 गुना किया, कौन 4 गुना किया है। वो परिस्थिति जन इनकाउंटर में कहीं नहीं लिखा है कि आप गिन कर आइए और जिसका ज्यादा गुना हो। वो परिस्थिति जन चीजें होती हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए लोग करते हैं, और मैं भी ऐसा मानता हूं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, बार बार आप पूछ रहे हैं कि क्या आपकी सरकार में इनकाउंटर ठीक था, दूसरे के में खराब हो जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हाँ, कई सरकारें आउट टर्म। पहला तो जानकारी शुभ्रांश जी को आपके चैनल के माध्यम से और दर्शकों को भी हो जाना चाहिए कि आउट टर्म प्रमोशन इनकाउंटर पे बंद है। शुभ्रांश जी, आप इसको लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, नहीं हो तो गूगल करके अभी से जान लीजिए, आउट टर्म प्रमोशन नहीं था। दूसरा, ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन और प्रदेश की ह्यूमन राइट कमीशन को बार बार रिपोर्ट भेजना पड़ता है। अगर कोई भी इनकाउंटर गलत होगा तो सरकारों पे चार्ज लगा है और वो लोग जेल में भी गए। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी, कांग्रेस की सरकार में भी, किसी भी सरकार में अगर कोई गलत कार्य करेगा वो जेल जाएगा। चौथी बात मैं आप पे अबू जी कहता हूं, आपने 2 ऐसी टिप्पणियां की। पहले आपने कहा कि न्याय व्यवस्था से लोगों का मन उठता जा रहा है। जब आजम खान पे न्यायालय सजा सुनाता है, रिपोर्टर आपका पूछता है ये कैसी, उन्होंने कहा नहीं, ये न्यायप्रिय, जो न्यायालय ने हमको निर्णय सुनाया वो न्यायप्रिय है। जब अतीक अहमद को न्यायालय सजा सुनाती है तो वो भी कहते हैं कि नहीं, न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं। लेकिन मैं पहला अबू भाई आपको देखा हूं जो आप कहे हैं कि न्यायालय पे लोगों का भरोसा उठता गया। ऐसा तो कहीं है, न्यायालय पे क्यों भरोसा उठेगा? आज भी देश के न्यायालय पे लोगों का भरोसा। और मैं चुनौती देते हुए कहता हूं आदरणीय शुभ्रांश जी को, आदरणीय हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बड़े भाई को, अगर आपको लगता है कि कोई भी इनकाउंटर गलत है, यही तो आपकी उपयोगिता है, यही तो आपकी अच्छाई है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप विपक्ष हैं साहब, आज कोई विपक्ष में है, कल सत्ता पक्ष में। जांच तो सर आप जनता की आवाज कराएगी ना। मैं चलिए, मैं चैलेंज कर देता हूं, मैं चैलेंज कर, मैं एक मिनट शुभ्रांश जी, एक मिनट। एसएन सिंह साहब, ठीक है, किसी एक एनकाउंटर को आप उठाइए, चलिए उमेश सिंह के, जनता का भरोसा, अनुज सिंह के ही एनकाउंटर को आप उठा लीजिए। आप निष्पक्षता के साथ उसकी जांच कराइए, उसमें एक रिटायर्ड जज रखिए, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रखिए, एक कोई पत्रकार भी रखिए, एक सिविल सोसाइटी का व्यक्ति कोई रखिए, आप जांच कराइए, देखिए खुलकर सामने आ जाएगा। बताइए, आप तैयार हो तो अबू भाई, आपको जानकारी होनी चाहिए, जब बिल्कुल आप सुनेंगे ना साहब, और लोग देख रहे हैं, कुछ भी गलत बोल रहा हूं तो मैं अपनी जुबान, अपनी बात को वापस लूंगा, माफी मांगूंगा आपसे। अतीक अहमद के बेटे का जब इनकाउंटर होता है तो उस समय इसी तरह के आयोग का गठन किया जाता है, और उस आयोग की भी रिपोर्ट क्या आती है कि नहीं, वो जांच सही था। अभी जब मुख्तार अंसारी का हार्ट अटैक से मौत होती है तो उस समय भी इस तरह की न्यायिक जांच की मांग की जाती है। न्यायिक जांच की रिपोर्ट क्या आती है? उस समय पहले 3 डॉक्टरों का पैनल बनता है, फिर 5 डॉक्टरों का पैनल बनता है, फिर बिसरा जांच होती है, उसके बाद भी मजिस्ट्रियल जांच होती है। उसकी भी आप बताइए कि जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसको आप मानेंगे नहीं तो मानेंगे किसको? चलिए ठीक है, 15 सेकंड। भुवन जी, देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, माननीय योगी जी इस प्रदेश की हुकूमत में आए, लोगों को बांट के आए, और बांटेंगे कटेंगे नारा उनका 7.5 साल बाद लगा है। बांटने काटने की राजनीति के बाद वो आए हैं जाति और धर्म के राजनीति पर। किस तरह उन्होंने बोलने का काम करा 16 अभियुक्तों में से केवल एक मुस्लिम और यादव का। निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, इनका एकमात्र एजेंडा है लोगों को धर्म के आधार पे बांटो, जाति के आधार पे बांटो, और निश्चित तौर पे राज करने की जो इनकी रीति है, फूट डालो शासन करो की जो इनकी नीति है, निश्चित तौर पे उसी दिशा में काम करने का काम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए बहुत बहुत